गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है और आज का यह सत्संग बाबा जी के वचनों में से होने जा रहा है। और एक छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची जिनका नाम है सुरभि, उन्हीं के विषय पर होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि आज का यह सत्संग आत्मा को भीतर से झकझोर देने वाला सत्संग है। आज के सत्संग का विषय है कि आत्मा सतगुरु की कृपा से नाम पाकर क्यों रोती है। देखो, यह कोई साधारण रोना नहीं होता, यह उस आत्मा का पुकार है जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई थी और अब परमात्मा से जुड़ गई है। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही छोटा सत्संग होने वाला है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यह आत्मा जो आपके भीतर है वह कोई साधारण वस्तु नहीं है, वह स्वयं परमात्मा का अंश है। यह रूह उस धनी की है जो पूर्ण है, शुद्ध है और अनंत है। लेकिन अनंत जन्मों से यह आत्मा इस संसार में कर्मों के बंधन में उलझी रही है। यह संसार उसके लिए सुख का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक लंबी और थकाऊ यात्रा बन गया है। इस आत्मा ने जन्मों जन्मों तक न जाने कितने शरीर धारण किए, न जाने कितनी बार माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और संतानें बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह थी अंतर की खालीपन। वह गूंजती हुई प्यास जो कहती रही, मुझे कुछ चाहिए, पर क्या चाहिए ये पता नहीं। यह आत्मा कभी जंगलों में भटकी, कभी पहाड़ों में, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी रिश्तों की भीड़ में, लेकिन सच्चा चैन ना मिला। फिर किसी जन्म में जब सतगुरु की कृपा हुई, जब नाम मिला, जब वह शब्द मिला, तब आत्मा फूट फूट कर रो पड़ी। यह रोना कोई साधारण रोना नहीं है, यह रोना वह पीड़ा है जो वर्षों से, जन्मों से जमा हो रही थी। यह वो प्रेम है जो काल और माया ने दबा दिया था। यह वो पुकार है जो उस मालिक से मिलने को आतुर थी। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों रोती है आत्मा। देखो, क्योंकि उसे उसकी असली पहचान मिल जाती है, क्योंकि उसे वो मिल जाता है जिसे वह जन्मों से ढूंढ रही थी, और वो है नाम, शब्द और धुन। क्योंकि उसे अब पता चलता है कि वो कितने भ्रम में जी रही थी, कितने धोखे में जी रही थी। क्योंकि उसे अब गुरु कृपा की असली मिठास महसूस होती है, क्योंकि वो जान जाती है कि मालिक ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था। जब सतगुरु की दृष्टि आत्मा पर पड़ती है, वह दृष्टि शरीर की आंखों से नहीं देखती, वह आत्मा को देखती है। वह जन्मों की थकी हुई रूह को पुकारती है, अब लौट आ, बहुत भटक लिया, बहुत थक चुके। और आत्मा कांप जाती है, जैसे किसी बिछड़ी माँ को अपनी संतान मिल जाए। वो आंसू नहीं रुकते, जैसे किसी अंधे को पहली बार सूरज दिखे।
वो आंखें झपकती नहीं। यह आंसू किसी दुख के नहीं होते, यह तो उस प्रेम, उस स्मृति, उस संघर्ष के होते हैं जो जन्मों से आत्मा अपने भीतर दबाए थी। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आत्मा स्वयं परमात्मा की एक बूंद है। संत मत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा परमात्मा की संतान है। लेकिन जैसे एक नदी बहते बहते समुद्र से बिछड़ जाए और रेत में खो जाए, वैसे ही यह आत्मा संसार के रेत में खो गई है। इसका मूल है सचखंड और वहां पहुंचने का रास्ता है नाम, शब्द, धुन। देखो, जब एक शिशु पैदा होता है तो वह मां की गोद के बिना नहीं रह सकता। वही स्थिति आत्मा की होती है। उसका असली चैन सतगुरु की गोद में है। संसार में चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन रूह को चैन केवल नाम की धुन में ही मिलता है, सतगुरु की शरण में ही मिलता है। यह वही दशा है जब आत्मा नाम पाकर सतगुरु के चरणों में झुककर रोती है। यह रोना किसी अपमान का नहीं होता, यह रोना एक आत्मिक मिलन का होता है। दुनिया में लाखों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतरों से एक अधूरी तलाश में भटकती है। उनके भीतर एक पीड़ा होती है जो शब्दों में नहीं आती, लेकिन हर सांस में बस एक ही पुकार होती है कि हे मालिक, मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूं, मुझे मेरी मंजिल बता दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग भी एक ऐसी ही आत्मा की है जिसका नाम है सुरभि, जो जन्म जन्मांतर से उस धुन, उस नाम, उस शब्द की तलाश में भटकती रही और जब उसे वह धुन पहली बार सुनाई दी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकली। सुरभि जब 8 साल की थी तब एक रात नींद में उठकर चुपचाप बाहर बैठ गई। मां ने पूछा, क्या हुआ बिटिया? उसने कहा, मां, मेरे भीतर कोई बोल रहा है, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे कहीं और जाना है। मां ने हंसकर टाल दिया, कहने लगी, बचपन की बात है। पर उसी दिन से सुरभि के मन में एक विरह की चिंगारी जल गई। स्कूल में बैठती तो आसमान देखती, खेतों में काम करती तो पक्षियों की आवाज में कुछ खोजती, भीड़ में भी अकेलापन महसूस करती। मां रोज तुलसी में दिया जलाती, रामायण का पाठ करती, लेकिन सुरभि को उसमें वो आनंद नहीं आता जो वो खोज रही थी। गांव के मंदिरों में जाती, आरती होती, भजन होता, लेकिन भीतर कुछ शांत नहीं होता। एक दिन उसने मां से पूछा, क्या भगवान कहीं बाहर रहता है या मेरे भीतर भी? मां ने कहा, बेटा, भीतर भी है, पर उसे ढूंढने के लिए मन को चुप करना पड़ता है। ये बात सुरभि के मन में बैठ गई। 13 साल की उम्र में स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में एक वृद्धा ने सुरभि से कहा, बेटी, कल हमारे गांव में एक सत्संग है, राधा स्वामी बाबा जी का, चलना। सुरभि के मन में उत्सुकता जगी। मां से पूछा,
मैं सत्संग में जा सकती हूँ? पिता बोले, फालतू चीजें हैं ये, रोटी कमानी है या भगवान ढूंढना है? पर माँ ने धीरे से अनुमति दी, जा, लेकिन चुपचाप बैठना। सत्संग स्थल गांव के बाहर बसी एक छोटी सी बगिया थी। मंच पर एक सेवादार भाई माइक पर बोल रहे थे कि नाम वो ताकत है जो आत्मा को उसके घर ले जाती है। जो धुन अंदर सुनाई देती है वही तुम्हारा असली गुरु है। सुरभि को हर बात सीधा दिल के अंदर उतरती लग रही थी। सत्संग खत्म हुआ, एक भजन बजा, सुनो रे सतगुर की बानी, जग में प्यारी नाम की निशानी। उसके शरीर में एक सिहरन हुई, जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ हो। घर आकर सुरभि ने माँ से कहा, माँ, मैं सुबह सुबह आंख बंद करके बैठा करूंगी, मुझे नाम चाहिए। माँ मुस्कुराई, जब समय आएगा तब नाम भी मिलेगा, पहले लगन सच्ची रख। उस दिन से सुरभि रोज 4 बजे उठती, चुपचाप एक कोने में बैठती, आंखें बंद, सांसें नियंत्रित, और मन में बस एक ही पुकार, हे मालिक, हे रब्बा, मुझे वो धुन सुना दे। कुछ महीनों बाद पिता ने देखा कि सुरभि पूजा पाठ में ज्यादा समय देने लगी है। पिता ने डांटा, पढ़ाई कर, ये भजन वजन बाबा लोग की बातें हैं, ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे। बहनें हंसती थी, साध्वी बन गई है क्या, किसे मिल गया भगवान। लेकिन सुरभि का आंतरिक आकर्षण हर उपहास से ज्यादा मजबूत था। एक रात सुरभि को सपना आया, एक विशाल सफेद गुंबद के भीतर एक बुजुर्ग संत बैठे हैं, सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें। वो कहते हैं, अगले दिन सुरभि माँ के पास गई, माँ, मैं बाबा जी को देख आई हूँ। माँ ने हंसते हुए आशीर्वाद दिया, तेरी आत्मा अब सही राह पर है, वो अब भजन पर बैठने लगी है, उसकी आत्मा पुकार रही है, उसे अब नाम चाहिए। लेकिन क्या नाम सबको तुरंत मिल जाता है? अब सुरभि रोज नियम से 4 बजे उठती थी। घर में सब सो रहे होते और वो एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके परमात्मा को याद करती, रब को याद करती। वो जानती थी उसे अभी नाम नहीं मिला है, लेकिन भीतर से कुछ खिंचाव, कोई शक्ति उसे लगातार पुकारती थी। नाम की धुन मुझे अपने पास बुला रही थी, मैं तो केवल दरवाजे पर खड़ी हूं। एक दिन माँ से बोली, माँ, बाबा जी से मिलना है, नाम चाहिए मुझे। माँ चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, जब समय आएगा तेरी आत्मा की आवाज उन तक पहुंच जाएगी। पिता को जब सुरभि की लगन का पता चला तो उन्होंने साफ शब्दों में मना किया, बाबा लोगों के चक्कर में मत पड़ना, बेटियां नाम लेकर साध्वी बनती है और घर की इज्जत चली जाती है। बहनों ने ताना मारा, नाम मिलेगा क्या? बाबा जी किसी को ऐसे ही नहीं बुलाते, बहुत बड़े बड़े लोग लाइन में हैं। सुरभि की आंखें भर आई, लेकिन भीतर एक आवाज आई, जो आत्मा पुकारती है सच्चे मन से वो जरूर सुनी जाती है। गांव से 50 किलोमीटर दूर
शहर में बाबा जी का सत्संग था। माँ ने चुपचाप कह दिया, अगर तू जाना चाहती है तो मैं तुझे ले चलती हूँ। उस दिन सुरभि ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, 10 किलोमीटर पैदल चली और जब सत्संग स्थल पर पहुंची तो हजारों की संगत में बाबा जी की आवाज गूंज रही थी। नाम कोई वस्तु नहीं, ये तो मालिक की बख्शिश है, पर जो सच्चे दिल से मांगता है उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। ये शब्द सीधे उसकी आत्मा को छू गए। सत्संग के बाद माँ ने एक सेवादार से पूछा, मेरी बेटी नाम लेना चाहती है, क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था है? सेवादार बोले, नामदान शिविर 3 महीने बाद ब्यास में है, आवेदन करवा दीजिए, लेकिन स्वीकृति वहीं से मिलेगी। सुरभि ने आवेदन दे दिया, लेकिन अब हर दिन इंतजार का पहाड़ बन गया। हर सुबह, हर शाम, हर रात सुरभि बस नाम की तड़प में डूबी रहती। रोज एक ही प्रश्न मन में आता, क्या मेरी आत्मा इस योग्य है? क्या बाबा जी मेरी पुकार सुनेंगे? कई बार वो चुपचाप छत पर जाकर आसमान को देखती और आंखें बंद कर कहती, बाबा जी मुझे अपने चरणों में ले लो, मैं बहुत थक गई हूँ। 3 महीने बाद डाकिया का एक पत्र आया। उसमें लिखा था, आपको ब्यास में आगामी नामदान शिविर में शामिल होने की स्वीकृति दी जाती है। सुरभि भागती हुई माँ के पास गई और पत्र दिखाया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। पिता चुपचाप देखते रहे। शायद उन्हें भी पहली बार लगा कि कुछ अलौकिक घट रहा है। ब्यास पहुंचना सुरभि के लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, वो एक पुनर्जन्म था। जैसे ही वो डेरा परिसर में पहुंची, हवा शांत थी, पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे शब्द में ढल चुकी थी। हर पेड़, हर कोना, सब मानो कह रहे थे, तेरा इंतजार था। बाबा जी के दर्शन हुए। भीड़ में से किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सुरभि को ऐसा लगा जैसे बाबा जी सीधे उसकी ओर देख रहे हैं। नामदान की प्रक्रिया हुई और जैसे ही नाम उसके कान में पड़ा, उसका शरीर कांप गया। वो सोच नहीं पा रही थी, बस आंखें बंद की और ध्यान लगाया। और फिर गहरी शांति में अचानक एक मीठी धुन सुनाई दी। ना कोई वाद्य यंत्र, ना कोई बाहर की आवाज। वो धुन बहुत कोमल थी, जैसे किसी माँ ने गले से लगाकर लोरी सुनाई हो। उसने आंखें बंद रखी और आंसू उसकी आंखों से बहते चले गए। जब नाम के शब्द कान में पड़े, सुरभि ने आंखें बंद की और पहली बार ध्यान से बैठी। कुछ ही क्षणों बाद उसे जो अनुभव हुआ वो किसी और जन्म की स्मृति जैसा था। कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, परंतु भीतर एक कोमल, मधुर, लहरदार शब्द, जैसे दूर से कोई बांसुरी बजा रहा हो, जैसे सागर की लहरें उसकी आत्मा को बुला रही हो। उसके होंठ कांपने लगे, सांस तेज हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। कोई पूछ सकता है, क्या ऐसा भी होता है? कोई धुन सुनकर रो पड़ता है? जी हाँ, जब आत्मा पहली बार अपने घर की आवाज सुनती है तो वो भावनाओं से भर जाती है। वो धुन किसी संगीतकार की नहीं होती, वो होती है सतगुरु की बानी,
जो जन्मों बाद आत्मा को उसकी सच्चाई का एहसास कराती है। हे मालिक, ये वही है जिसे मैं जन्मों से ढूंढ रही थी। ये वही घर है जिससे मैं बिछड़ गई थी। सुरभि अब भजन पर बैठने लगी। कोई उसे ना समझ सका। वो घंटों भर बैठी रहती, आंखों से आंसू बहते रहते। किसी को लगता शायद वो दुखी है, परेशान है, पर असल में उसका मन भीतर की धुन में डूबा था। वो कहती थी, अब मैं बाहर की नहीं सुनती, अब मेरी आत्मा भीतर की आवाज में बस गई है। पहले सुरभि को बैठते ही मन हजारों दिशाओं में भगाता था, लेकिन अब जैसे मन शांत हो गया। जब भी वो आंखें बंद करती, वह धुन फिर से सुनाई देती। कभी बांसुरी, कभी झनकार, कभी शंख जैसी, कभी घंटे जैसी। ये धुन कोई शब्द नहीं बोलती, पर मुझे सब कह देती है। अब उसे किताबों की जरूरत नहीं थी, प्रवचन की जरूरत नहीं थी। धुन ही उसका सत्संग बन गई थी। एक दिन डेरा सेवा में सुरभि भजन कर रही थी। बाबा जी अचानक पास से गुजरे। वो चुपचाप बैठी थी, आंखें बंद। बाबा जी ने पल भर के लिए उसकी ओर देखा। बाद में एक सेवादार ने कहा, बाबा जी बोले, ये आत्मा जानती है कि धुन क्या है। इसे अब सेवा करनी चाहिए, नजदीक से। वो क्षण सुरभि के लिए सदियों की साधना जैसा था। धुन को सुनते सुनते सुरभि को एक रात ध्यान में चमत्कारी अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह एक मंदिर में साध्वी के रूप में थी, फिर एक दरगाह में रोशनी की खोज कर रही थी, फिर एक युद्ध के मैदान में घायल हो चुकी आत्मा थी। हे रब्बा, मैं जन्मों से तुझे ढूंढ रही थी, तूने अब मुझे पकड़ लिया है। उस दिन वह रात भर सो नहीं पाई, बस भीतर बैठकर सिसकती रही, रोती रही। तेरा शुक्रिया मालिक, तेरा शुक्रिया। अब सुरभि की आज्ञा चक्र पर गहराई बनने लगी थी। कभी कभी ध्यान करते हुए एक तेज प्रकाश भी दिखाई देता। कभी धुन में डूबते हुए उसे लगता कोई नूरी रूह पास खड़ी है, उसकी ओर मुस्कुरा रही है। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं डरती नहीं। मुझे लगता है मैं मर भी जाऊं तो अब मैं सही जगह पहुंचूंगी। एक दिन सत्संग में जब भजन हो रहा था तो सुरभि मंच पर खड़ी हुई और बोली, मैं कुछ कहूं या ना कहूं, पर मेरी आत्मा रोज बाबा जी को कहती है, तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये धुन कभी ना छूटे। संगत की आंखें भर आई। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, यह आत्मा अब जाग चुकी थी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में आप जी के चरणों में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप रोजाना के सत्संग वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। राधा स्वामी जी।